हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चन की, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन का जो संग्रह आपके सामने है, ये सभी काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डालते हैं इन टॉप 50 जीके क्वेश्चंस पर, जो कि इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? तो देखते हैं, संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था 30 जून 1855 ईस्वी में। 30 जून 1855 ईस्वी में। और इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था सिंधु कानू चांद भैरव ने। किसने किया था? सिंधु कानू चांद और भैरव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भैया किया गया था जमींदारों के साथ। किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो आइए देखते हैं, यह लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। किसमें? 1793 ईस्वी में बंगाल का बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? तो ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल शिमला बना था। इसको आप याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल शिमला बना था। अब बात करते हैं, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी क्या थी? तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला थी। इसको इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला थी और ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल भी शिमला ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी में आरंभ हुई और 80 सत्याग्रह के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। और कहां हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई। और इनके जो नेता थे वो थे आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और कहां पर? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और इनके नेता कौन कौन थे? आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में यह समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था 18 अगस्त 1946 ईस्वी। 18 अगस्त 1946 ईस्वी। और इसको ग्रेट कलकत्ता दंगा कहते हैं, ग्रेट कलकत्ता दंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और कब किया गया था? नवंबर 1946 में किया गया था। नवंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनको याद रखिएगा, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है, तो कुल संख्या है 389। और 292 राज्यों से प्रतिनिधि व 83 देशी रियासतों और 4 चीफ कमीशन। ठीक है, याद रखिए 389 है कुल, जिसमें से 292 राज्यों से प्रतिनिधि व 83 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा बार परीक्षाओं में मिल जाएगा और ये सभी जानते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद कबीर के गुरु हैं, इन्हीं को इनका गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि प्रकीर्णन के कारण जो है हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। बताइए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो हम यहाँ पर जानते हैं ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है। राष्ट्र निर्माण में बाधा क्या डालता है? तो राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिकता बाधा डालती है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिकता बाधा डालती है, इसको याद रखिए। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल संघर्ष के दौरान, कारगिल का जो युद्ध था उसके दौरान सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? भारत में
संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो वो संख्या है 84, 84 संख्या याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 11 सितंबर को यह हमला हुआ था और इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। किसके? 9/11 के नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर को यह हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको IL कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अब देखिए, अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो मुख्यालय श्रम संगठन का वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में और इसमें सदस्यों की संख्या थी 187, 187 सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2002 में, 26 अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए थे। और जापान में अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997, ये 1997 है, 1997 में जापान में अपनाया गया था और फरवरी 2005 को यह लागू कर दिया गया था। और यह किसके लिए बनाया जाता है? यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया जाता है, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक आप सभी जानते हैं, कूलाम होता है। कूलाम विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है, तो एक चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तापमान में जब वृद्धि होती है तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प होती है और ऋणात्मक होती है। याद रखिए, अल्प और ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 मीटर नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो है मानव नेत्र की सुस्पष्ट दृश्यता की दूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान जो है वेद शब्द का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है, तो किस पर आधारित है? व्यवसाय पर आधारित है। किस पर? व्यवसाय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर। इसका नाम क्या था? मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो उसका नाम था समिति। ये जनजातीय सभा जो है सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। उसे बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? यानी कि गारंटी रोजगार का सर्वप्रथम कार्यक्रम किस राज्य ने चलाया था? तो चलाया था महाराष्ट्र ने। किसने चलाया था? महाराष्ट्र ने चलाया था। सैनवेट क्या है? सैनवेट जो है एक कर प्रणाली है जिसको हम सैनवेट के नाम से जानते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTT की स्थापना कब हुई? ये स्थापना है यहाँ पर, यूनिट ट्रस्ट
ऑफ इंडिया यूटीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1963 में यूटीटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो वो थी 5वीं योजना को। कौन सी? 5वीं योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है, जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? राष्ट्रीय आय विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो राष्ट्रीय आय विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था है। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। क्या? अन्य मुद्रा तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर अपना प्यारा देश आ जाता है भारत। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन जो किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना 1928 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो सर्वोदय योजना का विकास किया था मन्नारायण ने। किसने? मन्नारायण ने सर्वोदय योजना का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जाता है डी.टी. लकड़ावाला। किसको? डी.टी. लकड़ावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? तो 1968 से 1969 को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। किसने? कालिदास ने लिखा था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म कब और कहां हुआ था? परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म कब और कहां हुआ था? तो यहाँ दिया गया है 10 मई 1980 में और बुलंदशहर के औरंगाबाद अहिर में हुआ था। कहाँ पर? बुलंदशहर के औरंगाबाद अहिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को जब परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था तब उनकी उम्र क्या थी? परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को जब परमवीर चक्र दिया गया था तो उनकी उम्र थी 19 साल। कितनी? 19 साल उनकी उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन से स्वतंत्रता दिवस पर मेजर योगेंद्र सिंह यादव को मानद कैप्टन के पद से नवाजा था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस पर मेजर योगेंद्र सिंह यादव को मानद कैप्टन के पद से नवाजा था। तो उस समय 75वें स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रामनाथ सिंह कोविंद ने योगेंद्र सिंह यादव को मानद कैप्टन के पद से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का पुलवामा आत्मघाती हमला किस वर्ष हुआ? कश्मीर का पुलवामा आत्मघाती हमला किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 2019 में। कोई इसको नहीं भूल सकता है। तो यह हुआ था 2019 में कश्मीर का पुलवामा आत्मघाती हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब और किसने की थी? देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा सम्मान है नागरिक सम्मान। कौन सा है? भारत रत्न। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए याद रखिए, देश का सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो भारत के
जो भारत रत्न दिया जाता है नागरिक सम्मान में, तो भारत के नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954, यानी कि आज ही के दिन 1954 में 2 जनवरी 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जो है शुरुआत की थी 2 जनवरी 1954 में। तो आज की वीडियो के यही थे टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने के लिए आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।